स्वागत है। आज हम दीदी जी से उनके अनुभव और हमें दीदी जो शिक्षाएं देंगी उनको अपने जीवन में धारण करेंगे। आदरणीय जयंती दीदी जी। ओम शांति। सभी को आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है जी। एक बहुत ही अच्छा कहेंगे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, या जिसको बाबा ने हमको एक काम दिया हुआ है, बच्चे योग का प्रयोग करो। क्योंकि योग हम लगाते हैं, योग से हमको बहुत सारे फायदे होते हैं, सबको अनुभव है। लेकिन एक बार बाबा ने, जब हम लोग तपस्या वर्ष में सेंटर पर आए थे, तब बाबा ने उन अव्यक्त मुरलियों में हमको इशारा दिया था कि बच्चे योग का प्रयोग करो। आप ऐसे प्रयोगशाला बनाओ जिसमें आप अपने योग के प्रयोग कर सको, और वो प्रयोग हमारे जब बढ़ते जाएंगे तो उसका लाभ अनेकों को होगा। जैसे साइंटिस्ट होते हैं तो वो अपना लेबोरेटरी में जाकर के एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने ऊपर उनका बहुत अटेंशन रहता है, वातावरण अपना बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं और डीपनेस में जाते हैं। तो बाबा को भी वही बच्चे पसंद हैं जिनके अंदर फुल अवेयरनेस है। योग लगाते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, तो सबसे पहला फायदा हमको होता है कि हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। लेकिन बाबा का ये रहता है कि बच्चे ऐसी एकाग्रता ना हो कि आप योग कर रहे हैं, आप योग में मगन हैं और बिल्ली आ गई किचन में दूध पी के चली गई। हम तो कहें कि हमें तो बहुत हमारी एकाग्रता थी और हमें पता ही नहीं चला। हम इतना एकाग्र होकर के योग में बैठे हुए थे तो कुछ और अपने आसपास हमारे घटना घट रही है तो हमें पता ही नहीं चला, और हम कहते हैं हम तो बाबा की याद में थे। जिसका एक उदाहरण साकार बाबा का, जब एक बार दिल्ली आना हुआ था तो दिल्ली रजौरी गार्डन का सेंटर बड़ा था, वहाँ जमीन बड़ी थी, तो बहुत सारे दिल्ली के सेंटर्स के बच्चे वहाँ इकट्ठे हुए क्लास के लिए, और सबको सुबह का समय दिया था, निश्चित समय की सभी भाई बहने 6:30 बजे क्लास में इकट्ठे होंगे और बाबा आए हुए हैं, तो हम बाबा से डायरेक्ट सम्मुख मिलेंगे, उनसे ज्ञान अमृत पिएंगे। तो सभी को समय पर आना था। एक माता थी जो क्लास पूरी होने के बाद, जब क्लास पूरी हो गई तब वो क्लास में आई, तो उससे पूछा गया, बाबा ने पूछा बच्ची क्या बात हुई, आप लेट आई हो क्लास में? तो उसने कहा बाबा मैं आपकी याद में इतनी मगन थी कि मुझे पता ही नहीं चला, और एक स्टॉप आगे बस रुकी, जिस स्टॉप पर मुझे रुकना था वहां मैं उतर नहीं पाई, तो मैं अगले बस स्टैंड पर उतरी और वहां से फिर मैं पैदल आ रही हूँ, तो पैदल आने में मुझे समय लग गया, इसलिए मेरी क्लास मिस हो गई। तो बाबा ने अगला शब्द क्या बोला? बाबा ने कहा बच्ची तुम याद में नहीं थी, क्योंकि अगर तुम याद में होती तो तुम्हें टच होता कि वास्तव में अब स्टैंड आ चुका है, आभास हो जाता, तो तुम उतर जाते। तो बाबा हमको ऐसे बहुत कई प्रकार के बाबा ने हमको बातें बताई हुई हैं। तो योग का मतलब क्या होता है? बाबा की याद का अर्थ ऐसी एकाग्रता नहीं जिससे हमारा नुकसान हो जाए, समय का नुकसान हो या शक्तियों का नुकसान हो, उसको हम योग नहीं कहेंगे।
योग माना फुल अवेयरनेस। तो वो मैं चेक करूं कि सचमुच में अगर है तो मेरे अंदर वो जागृति कितनी आई है। तो कभी कभी हम जिसको कहते हैं ना कि सुनते थे कि योगी जो है वो ऐसे सोता है कि जैसे लगता है कि वो योग निद्रा में हो। तो इसके लिए हमको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। और जैसे अभी मोहन नगर सेंटर के द्वारा ये सभी का पुरुषार्थ चल रहा है कि हमको अपना अमृत वेला बहुत अच्छा करना है। और लवली बहन सुना रही थी कि ये लगभग पिछले कोरोना काल से उन्होंने ये पुरुषार्थ आरंभ किया हुआ है कि हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा हो। तो जरूर बहनों का तो अच्छा होगा ही, लेकिन हमारा लक्ष्य यही रहता है कि भाई बहनों का अमृत वेला भी बहुत अच्छा हो। जो अनुभूतियां हम करते हैं, जो बाबा से हम मिलन मनाते हैं, उस मिलन का सभी अनुभव करें। तो मैं अपनी रात के ऊपर ध्यान कैसे दूं ना, इसका संबंध मेरे अमृत वेले से है। क्योंकि बाबा ने एक बार एक मुरली में ये सुनाया था हमको कि जैसे सृष्टि चक्र है, एक साइकिल है, और साइकिल में क्या होता है, जो एंड पॉइंट होता है, जो अंत होता है, वो आदि से मिलता है। तो जो अंत है वो आदि से मिलेगा है, उसका आदि भी अच्छा ही होगा। ये एक सृष्टि का नियम बाबा ने हमको सुनाया हुआ। जैसे आप पूरे चक्र को देखेंगे तो सतयुग का समय हम कहते हैं बहुत सुंदर है, प्रभात का समय है, होते हैं उस समय सृष्टि का सतो प्रधान समय है। आत्माएं भी सतो प्रधान है, सभी को तन का, मन का, संबंध का, धन का, सब प्रकार का सुख वहां सबको प्राप्त है। तो वो जो इतना सुंदर समय है, तो वो इतना सुंदर समय क्यों है? क्योंकि जो पिछला कल्प है, जिसको हम कहते हैं कि जो अंत का समय है, पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का आखिरी समय, वो बहुत अच्छा है ना। जब हमारा वो समय बहुत अच्छा है तो आदि का समय भी श्रेष्ठ है। तो अंत अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत भविष्य से जुड़ा हुआ है। बाबा ने जो संगम युग का हमको महत्व बताया कि बच्चे, ये संगम युग कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम युग है। जैसे पुरुषोत्तम मास होता है, बहुत महिमा है संगम युग की, जो हम सब जानते हैं। तो मेरा लक्ष्य यही रहता है कि जैसे हमारे लिए संगम युग हीरे जैसा युग है, फिर हमारे लिए सतयुग आता है उन्हीं आत्माओं के लिए जो संगम युग पर है। जो कलयुग में होंगी उनके लिए सतयुग तो है ही नहीं, उनके लिए तो हम कहेंगे द्वापर और कलयुग ही है। लेकिन जो आत्माएं पुरुषोत्तम संगम युग ईश्वरीय प्राप्तियों का आनंद ले रही हैं, उनके लिए संगम युग है और उन्हीं के लिए सतयुग है। तो मेरा जो अंत का समय है वो बहुत सुंदर है, सृष्टि चक्र का अंत का समय बहुत सुंदर है, और फिर मेरा आदि का समय भी बहुत अच्छा है। तो बाबा ने इसकी तुलना हमें एक दिन के चक्र के साथ करके बताई हुई है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, जिसको हम 3 बजे का समय, 4 बजे का समय कहते हैं, जब जिसको कहते हैं कि लोग सोए हुए होते हैं, निद्रा में होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो रात्रि है। लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। तो वो समय ब्रह्म मुहूर्त अमृत, हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो मेरा अमृत वेला, क्योंकि हम सब ब्राह्मणों का अमृत वेला बहुत बहुत कहेंगे वीक है अभी, अच्छा जैसे होना चाहिए, जो हम अमृत पान करें, अमृत रस का अनुभव हो, वो कुछ ही ब्राह्मणों का होता है। क्योंकि जैसे मैं क्लास में सुबह पूछ रही थी, तो बहुत थोड़े से भाई बहने होते हैं, 100 में से 10 भाई बहने जो वो अनुभूति की स्थिति में होते हैं तो है। लेकिन उठ करके
कुछ भाई बहने होंगे वो तो अपना साफ सफाई में लग जाते हैं, कहते हैं घर की सफाई होनी बहुत जरूरी है, तो उठते ही वो माताएं या बहनें घर में झाड़ू डस्टिंग वगैरह करना शुरू कर देती हैं। जबकि बाबा ने हमको कहा हुआ है कि अमृत वेले का समय हमें बाबा को याद करना है। तो मैं रात के ऊपर क्या ध्यान देती हूँ, रात के ऊपर मेरा 2-3 बातों पर अटेंशन होता है। मैं रात को कोशिश करती हूँ रात बहुत अच्छी हो, मैं रात में सिर्फ बाबा के साथ रहूं ताकि मेरा अमृत वेला अच्छा हो। तो चाहे मैं कुर्सी पे बैठ के अपने ही कमरे में या अपने बेड पर ही बैठ करके पहले मैं बाबा को याद करती हूँ और बहुत प्यार से मैं बाबा को बुलाती हूँ कि बाबा आप आज की मेरी सारी दिनचर्या सुन लो। ऐसा नहीं है कि मैं सारी की सारी रात को बैठ के सुनाती हूँ, मैं दिन में बीच बीच में भी बाबा से बात करते हुए अपनी दिनचर्या को चेक करती हूँ। और जहां मुझसे लगता है मुझसे कोई भूल हो रही है, मेरे अपने पुराने स्वभाव संस्कार आ रहे हैं, मैं उनको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद रात को भी मैं एक बार दोबारा देख लेती हूँ कि आज मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। तो अभी तो ऐसा समय बहुत, जिसको कहते हैं ना कि लंबा समय हो चुका है, ऐसी बड़ी बड़ी भूलें तो नहीं होती है, लेकिन हाँ कहीं जगह लगता है कि टाइम वेस्ट होता है। तो उस टाइम वेस्ट के लिए भी मैं संकल्प करती हूँ कि कल की दिनचर्या में मेरा समय जो है वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं बाबा को बहुत प्यार से याद करती हूँ, चाहे मैं परम धाम में चली जाती हूँ या मैं सूक्ष्म वतन में चली जाती हूँ, नहीं तो मैं बाबा को ही अपने पास बुला लेती हूँ कि बाबा आ जाओ और आप पहले, मैं और आप पूरे आसपास का चक्कर लगा करके आते हैं। तो रोज का मेरा ये नियम रहता है, क्योंकि आजकल बाबा ने एक नई भवन की सेवा दी हुई है, तो मैं पूरे चारों तरफ एक चक्कर लगाती हूँ बाबा के साथ, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं बिल्कुल। तो यहाँ भले हमारा रक्षा कवच बाबा है, लेकिन हम भी तो है ना बाबा के बच्चे, बाबा के यज्ञ की, बाबा के घर की, कोई चीज का नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये संकल्प बाबा को बोल के सोती हूँ कि बाबा मुझे इतनी गहरी नींद ना हो कि मेरे आसपास कुछ हो रहा हो तो मुझे पता ना चले। तो इसलिए बहुत प्यार से जब मैं बाबा को याद करती हूँ, बाबा का हाथ पकड़ के चारों तरफ में चक्कर लगा करके फिर बाबा को कहती हूँ बाबा चलो अब इस शरीर को विश्राम देना है और इस शरीर को इसके बेड पर लिटा देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे थोड़े ही समय में शरीर की थकान जो है वो उतर गई, नींद पूरी हो गई है। पूरे कभी कभी तो ऐसा होता है 3 बजे 3:15 बजे अपने आप आँख खुल जाती है। मैंने 3:30 का अलार्म लगाया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि गहरी नींद आ जाए और मेरी आँख ही ना खुले, वो लगाना पड़ता है। लेकिन उस समय जब आँख खुलती है 3:15 बजे तो पहला शब्द मुख से निकलता है बाबा नमस्ते, बाबा ओम शांति, बाबा गुड मॉर्निंग। फिर अपना फ्रेश होकर के तैयार होकर के फिर, क्योंकि ऐसे ही तो हम किससे मिलने जा रहे हैं ये हमको स्मृति है, तो मैं किससे मिलने जा रही हूँ। लौकिक में भी आप देखिए हमारे पता है मुझे घर पे कोई आने वाला है तो हम ठीक से ड्रेसअप होकर के बैठते हैं ना। मान लो कोई माताएं हैं गाउन में होंगी तो पता है अभी कोई आने वाला है या उसको कहीं बाहर जाना है तो वो तैयार होगी, अपना उस गाउन में नहीं रहेगी। अब भाई मान लो आधे कपड़ों में होते हैं तो वो भी तैयार होकर के किसी से मिलने जाएंगे। की मर्यादा है, हमको हमारे बड़ों ने भी सिखाया है कि जब आप रात को सोते भी हो ना तो फुल ड्रेस में सो। हम आधे कपड़ों में नहीं सोते हैं, क्योंकि जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हमको ये बात बताई जाती है कि आधे कपड़ों में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अचानक से कभी भी कुछ भी हो सकता है। कम से कम हम इस स्थिति में रहें कि हम बाहर तुरंत जा सकें। तो इसलिए ये हमारी एक बहुत अच्छी बात सबकी बहनों की रहती है। और दूसरा, हम जब अमृत वेले उठे तो तैयार होकर के, क्योंकि बहुत सारे भाई बहने तो कंघी भी नहीं करते, हम कंघी करके हाथ मुंह धो करके, और अगर कोई ब्रश कर ले तो उसकी तो पूरी नींद ही भाग जाएगी ना। ब्रश करना भी कहते हैं आधे नहाने के बराबर होता है। तो ब्रश करके फिर हम अमृत वेले बाबा के कमरे में या जहाँ हमने जो निश्चित स्थान रखा हुआ है बैठने का, घर में कोई भी कोना, क्योंकि एक गद्दी का स्थान तो आप सबने दिया ही होगा बाबा को, कोई ने बाबा का कमरा भी बनाया होगा,
तो वहां पर नींद वाले स्थान पर कोई कहे कि मैं तो अपनी चारपाई पर बैठे बैठे योग लगा रही थी, बाबा तो बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। तो कभी भी हमको, क्योंकि सारी रात हम सोए हैं उस पर नींद के वाइब्रेशन है, और मैं कहूँगी नहीं मैं तो आज बैठ करके याद कर रही हूँ, बिल्कुल भी योग लगेगा ही नहीं। इसलिए हम सोने वाले स्थान को छोड़ देते हैं। और अमृत वेले का समय योग के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि बाबा कहते हैं सोना माना अशरीरी होना, बॉडी से डिटैच। जब हम सोए हुए होते हैं तो कहते हैं ना आधे मरे हुए होते हैं, तो हम उस समय बॉडी से डिटैच हो जाते हैं रात को। आत्मा भले शरीर में है लेकिन उसको शरीर का भान नहीं है। और फिर जब हम अमृत वेले उठते हैं उस समय हम बहुत ज्यादा कारोबार में नहीं जाते। तभी हम लोग सुबह सुबह उठ करके सफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि तुरंत अगर हम देह अभिमान में आ जाएंगे, योग नहीं लगाएंगे, फिर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत शरीर के ऊपर ध्यान दे करके, जो बाबा के बच्चे पवित्र रहते हैं उनको स्नान की भी आवश्यकता नहीं है। सुबह नहाने का वैसे अगर हमें मोशन होता है, पेट साफ होता है तो नियम, पेट साफ नहीं होता है तो हम थोड़ा फ्रेश होकर के अपने कपड़ों को ठीक करके पूरे कपड़ों में बाबा की याद में, बाबा के कमरे में या अपने योग वाले स्थान में, और नहीं तो बैठक सबके पास होती है। आजकल भले बरसात है लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि हम छत पर भी जा करके बाबा को याद कर सकते हैं। तो ऐसे एकांत का स्थान, और फिर जब हम बाबा को याद करने बैठे तो हम फिर तुरंत अशरीरी हो जाते हैं, क्योंकि हम 5 घंटे 6 घंटे हम अभी सोए हुए थे अर्थात अशरीरी थे, और फिर हम अमृत वेले तुरंत अशरीरी हो जाते। लेकिन इस बात में बाबा हमको कहते हैं बच्चे ये ध्यान देना, ऐसा ना हो कि आपका योग और नींद दोनों मिक्स हो रही है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो भी हमको शांति का अनुभव होता है, और अमृत वेले तो ऐसी हो जाती है जिस समय हम कहेंगे कि हम निरोगी स्थिति का अनुभव करते हैं। एक बहुत अच्छा अनुभव किसी किसी को होता है। एक बार एक बहन भी सुना रही थी कि जब वो बहुत रात को कष्ट में थी, बहुत दर्द था, शरीर बहुत पेन था, लेकिन अमृत वेले जब बाबा के पास बैठी तब भी बहुत दर्द में थी, और उसने बाबा को देखना शुरू किया। उसको ऐसे एहसास हुआ कि बाबा के चित्र से बाबा चैतन्य में है, प्रॉमिस है कि अमृत वेले अगर कोई मुझे याद करता है तो मैं उसके सामने उपस्थित हो जाता हूँ। तो उस समय वो चैतन्य में है, बाबा हमारे सामने। तो उसने ये महसूस किया जैसे बाबा मेरे सामने सचमुच मुझे दृष्टि दे रहा है, और दृष्टि देते 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 कहा कि मैं अशरीरी हो गई, बिल्कुल मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं शरीर में हूँ। और वो जो थोड़ी समय की मेरी अनुभूति थी, उस अनुभूति ने मुझे दर्द से मुक्त कर दिया। और जब मैं आधे घंटे के बाद योग पूरा करके उठी, और जो सारी रात मैं सोई नहीं थी, तड़प रही थी दर्द में, और उस अमृत वेले के अनुभव ने मेरे सारे दर्द को खींच लिया। क्योंकि बाबा का प्रॉमिस है कि बच्चे आप अमृत वेले जो भी संकल्प करोगे मैं वो पूरा करूंगा। तो हम अनुभव करके देखे ना, हमने सुन तो लिया कि हाँ योग से हमारी बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन अमृत वेले कैसे बीमारियां ठीक होती हैं उसका एक मेडिकल साइंस बहुत अच्छा हमको क्लू देती है। उस समय का नाम क्या है? समय का नाम है अमृत वेला ना। अमृत टपकता है। कौन सा अमृत? ज्ञान अमृत तो हम सुनते नहीं है उस समय। कल रूपा बहन बहुत अच्छी अच्छी नशे की बातें सुना रही थी, वो तो हमको इमर्ज करनी पड़ती है। कौन सा अमृत टपकता है? आपको पता है हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम ही है अमृत ग्रंथि।
यानी पीयूषी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मेरे ब्रेन में है, जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के पास में आत्मा बैठती है और आत्मा वहां से वाइब्रेशन देती है जो हमारा मदर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस उसको। हमारे मदर ग्लैंड के पास ही एक और ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे बॉडी में सारे ग्लैंड्स हैं उसको कंट्रोल करता है। उसको हम हिंदी में बोलते हैं पीयूषी ग्रंथि। जो हमारे थायराइड, पैराथायराइड, यहाँ तक कि एड्रिनल ग्लैंड्स और जो हमारे हार्मोन जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसको सबको जो सिक्रीशंस होती है वो हमारा पीयूषी ग्रंथि कंट्रोल करता है। तो जब हम पीयूषी ग्रंथि का काम करने का सबसे अच्छा टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, ये मेडिकल साइंस बताती है कि बॉडी में हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। हम समय को देखें ना देखें पर हमारा शरीर समय के अनुसार रिएक्ट करता है। तो जो पीयूषी ग्रंथि की सिक्रीशन का टाइम है वो है सुबह 4 बजे। 4 बजे वो हार्मोन मेरे मस्तिष्क से निकलता है ऑटोमेटिक, उसका टाइम ही 4 बजे का है। हमारी किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं जिनको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, उसमें से स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। वो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलने का समय है 8 बजे, 7 बजे 8 बजे वो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। ये हमको डॉक्टर्स बताते हैं। तो अब आप देखिए बाबा ने हमारा समय अमृत वेले का कितना अच्छा रखा है। हम अमृत वेले लोग तो क्या करेंगे, सुबह उठते ही अखबार पढ़ेंगे और हम सुबह उठते ही बाबा से मुलाकात करते हैं। हमारा दिन शुरू होता ही है भगवान से मिलने से। तो जब मैं अमृत वेले उठी और अच्छी स्थिति में, मैं आनंद की स्थिति में, क्योंकि जो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन है वो शुरू होता है जब मैं बहुत आनंद की स्थिति में, मैं ब्लिस की स्थिति में हूँ, तब मेरा वो ग्लैंड बहुत अच्छी तरह फंक्शन करता है। तो जैसे वो बहन का हम अनुभव सुन रहे थे ना कि वो इतनी दर्द में थी, मतलब उसके बॉडी में पता नहीं कौन कौन से हार्मोन्स उस समय रिलीज हो रहे थे, जो स्ट्रेस में रही, वो कुछ स्ट्रेस में थी तो उसके शरीर में दर्द हुआ, ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही थी, वो उसको दर्द और दे रही थी। लेकिन जब वो अमृत, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड ने काम किया, क्योंकि उस समय उसकी बाबा के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बाबा के साथ उसकी बड़ी अच्छी वार्तालाप हो रही थी। भले दर्द था शरीर में लेकिन बाबा के साथ उसकी इतनी अच्छी बातचीत थी कि थोड़ी देर के लिए वो, और कुछ समय के बाद वो बॉडी में जो अमृत है वो सिक्रेट हो गया, जिसने सारे दर्द को ही खत्म कर दिया। दर्द को कह लो या रोगों को भी खत्म वो कर देता है। तो इसलिए इस समय का नाम क्या रखा गया है, अमृत वेला। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक का जो हमारा समय होता है, या जो ऑफिशियल टाइम है 4 बजे से 4:45 बजे तक का टाइम, तो वो टाइम हमको मिस नहीं करना चाहिए। उस टाइम में मेरी बॉडी में वो सिक्रीशंस होती हैं, पॉजिटिव सिक्रीशंस होती हैं, मैं निरोगी रहती हूँ। और जब मेरा तन बहुत अच्छा है, क्योंकि शरीर जो है ना, ये बहुत, जब बीमारी होती है उस समय हम ज्ञान भी भूल जाते हैं, योग भी भूल जाते हैं, और बस ये लगता है कि डॉक्टर के पास जाकर के इस शरीर के रोग को मिटा दो किसी भी तरीके से। लेकिन अगर पहले से, जिसको कहते हैं, हम अगर हमको प्यास लगी है तब हम कुआं खोदेंगे तो क्या होगा, प्राप्ति नहीं होगी ना। हमें पहले से ही कुआं खोद के रखना पड़ेगा ताकि मुझे प्यास लगे और मैं तुरंत पानी पी लूं। तो वही बात है, हम पहले से पुरुषार्थ करें, पहले से ये अपना अभ्यास बना करके रखें। क्योंकि जब हम मधुबन जाते हैं, मधुबन में संगठित योग होता है, तो जब दादियां आती थी सामने स्टेज पर और हम सब वो दृश्य देखा हुआ है, पता नहीं दोबारा हमें कब देखने को मिलेगा। तो जानकी दादी आ रही है स्टेज पर या रतन मोहन की दादी आ रही है, आप उस समय उनके चेहरे देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई फरिश्ते हैं। तो जब उनको देखते थे तो ये उनको, उनका दिखाई देता था कि बहुत लंबे समय का उनका अभ्यास है, उनकी भ्रुकुटी से लाइट ही लाइट होती है, सबको ये अनुभव होता है। तो वो मेरी स्थिति भी कैसे बने, उसके लिए मुझे अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत मैं यही करूं कि मैं अपना रात्रि का पहले अपना अच्छा करूं,
रात्रि अगर मेरी अच्छी है, रात को हम बहुत सारे भाई बहन है, अभी तो सबके हाथ में क्या है, इसको बाबा कहते हैं ना, सबके हाथ में सिनेमा आ गया है। तो सब अपना रात को कोई वीडियो देखने में, कोई किसी चीज में उसमें बिजी हैं। और जब हम वो चीजों को देखने में बिजी होते हैं तो फिर हमको बहुत देर तक नींद नहीं आती है, और फिर हम जब ठीक से रात को सोए नहीं तो फिर हमारा अमृत वेला कैसे अच्छा होगा। तो ये हमारा एक कुचक्र चलना शुरू हो जाता है। अब इस साइकिल को कहीं ना कहीं हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो दिन में थोड़ा बहुत अगर मैं अभ्यास कर सकती हूँ करूँ, पर रात को मैं बहुत अच्छा अभ्यास करूँ, फिर मेरा अमृत वेला भी अपने आप अच्छा होगा। तो रात को हम एक तो खुद पढ़े, बाबा को चार्ट दे, बाबा को याद करें, बाबा के साथ सोए, फिर उसके बाद अमृत वेला मेरा ऑटोमेटिक अच्छा होगा। लेकिन जिसको कहते हैं ना अच्छा किसका होगा, आप किसी को पानी पिलाओ, वो कहेगा नहीं अभी प्यास नहीं है। आप जबरदस्ती करो, नहीं प्यास है ही नहीं ना, कहाँ से पिएगा, नहीं पिएगा ना, थोड़ा एक घूंट मार लिया। और जिसको प्यास होगी तो एक गिलास दो गिलास पी जाए। प्यास माना इच्छा। क्या सचमुच में मुझे इच्छा है कि मेरा अमृत वेला अच्छा हो? नहीं है ना, बहुत अभी भाई बहनों को नहीं। तो जिसको इच्छा होगी ना, जिसको प्यास होगी, जिसको हमको भाई साहब जगदीश भाई साहब सुनाते थे कि योगी कौन बन सकता है या योग की अच्छी अच्छी अनुभूतियां किसको होंगी, तो वो हमको कहते थे जिसको प्यास होगी ना वो योग अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो बाकी तो हम सब चल रहे हैं, खिंच रहे हैं अपने इस ब्राह्मण जीवन में, या हम कहेंगे कि हम समय व्यतीत कर रहे हैं। तो वो जब तक मुझे प्यास नहीं होगी, अमृत वेले का बिल्कुल क्लियर स्थिति नहीं होगी कि यह अमृत वेला मुझे क्या क्या प्राप्तियां कराने वाला है, क्या सुख देने वाला है, तो तब तक मेरा अमृत वेला अच्छा नहीं होगा। इसलिए आज रात को ही आप अभ्यास करके देखना, और फिर जब अमृत वेले आप उठेंगे ना, आपको बाबा दिखाई देगा। और बाबा चैतन्य में आता है। बच्चों को बाबा ने मुरली में सुनाया हुआ है हमको, बच्चे गुड मॉर्निंग करे ना करे, बाबा बच्चों को रोज गुड नाइट भी करता है और गुड मॉर्निंग भी करता है। आप सोचिए, जब बाबा मेरे पास आए